नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले राजस्थान एनएचएम राजमहल, जिसमें आपके सीएचओ है, जीएनएम है, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड, नर्सिंग ट्यूटर और कम्युनिटी हेल्थ नर्स सीएचएन, इन सभी की जो है वैकेंसीज आप सभी को पता है आ चुकी है। और सिलेबस भी जो है विस्तृत सिलेबस यानी कि कम्प्लीटली जो सिलेबस है वो भी निकल चुका है, और जिसका वीडियो भी हमने पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप सभी को इस बार पता होगा कि 270 नंबर के आपकी इस बार नर्सिंग आने वाली है और 180 नंबर की जो है नॉन नर्सिंग का पोर्शन रहने वाला है। टोटल जो है 150 क्वेश्चन रह सकते हैं और 450 नंबर का ये जो है इस बार पेपर है। बहुत सारे बदलाव जो है इस बार सिलेबस में हुआ है, उसी के अनुरूप जो है हम क्लासेज लगातार अपने यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस पर ले रहे हैं। तो आप सब लोग जो है लगातार जुड़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जुड़े रहना। आज जो है अपने नॉन नर्सिंग हिंदी की जो संधि की लास्ट क्लास है, 4 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें अपन ने स्वर संधि को पढ़ा, स्वर के 5 भाग पढ़े। उसके बाद में अपन ने व्यंजन संधि को पढ़ा। व्यंजन के बाद में जो है विसर्ग संधि, सारे नियम पढ़े, कैसे क्या संधि होती है, कैसे संधि विच्छेद करते हैं और कौन सी संधि किसमें लगती है। ठीक है, पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस, यानी कि आज आपके लिए टेस्ट रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस क्लास में अपन डील करने वाले हैं, एमसीक्यूज डील करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी ने जो है क्लासेस देखी होगी। थ्योरी को मैंने कंप्लीटली जो है संधि वाली थ्योरी जो थी उसको कंप्लीटली 4 क्लासेज में पूरा किया था। आपने अभी तक चारों क्लासेज नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद में जाकर जरूर देख लेना, पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पढ़िए। ठीक है, आज का जो अपने रहने वाला है पेपर स्ट्रेटेजी ये है कि 180 में से 180 कैसे लाएं। आज के बहुत सारे 30-40 क्वेश्चन अपन डील करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद राशनल डील करने वाले हैं। तो आपका एक जिम्मेवारी आज है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है देते रहना। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। लाइव चैट में जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देते जाना। यदि आपने क्लासेस देखी है तो, नहीं देखी है तो भी देना, क्योंकि सही आंसर तो मैं बताने वाला हूँ, फिर आप जो है लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम तैयारी भी करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग का जो 450 का पेपर होने वाला है, उसमें से हिंदी और इंग्लिश को अपन कंप्लीटली यहाँ पर जो है यूट्यूब पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा कंप्यूटर की भी क्लासेज चल रही है। वैसे हमारे पास उसके जो है थ्योरी नोट्स भी अवेलेबल है। कंप्यूटर की क्लासेज 3 ऑलरेडी हो चुकी है, जाकर देख लेना पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इनपुट आउटपुट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज नया टॉपिक लेंगे शाम को 6 बजे। ठीक है, तो सभी लोग 6 बजे वाली क्लास में भी जरूर जुड़ना। अभी जो है स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, नर्सिंग का भी है, नॉन नर्सिंग का भी है। वो कैसे खरीद सकते हैं आप बहुत कम दाम में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। आज के दिन का जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। चलिए, तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड कैसा एग्जाम पेपर देगा उसी आधार पर जो है आज के क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये सारे के सारे। ठीक है, जो आंसर हम बताएंगे आज आपको, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देते जाना। मनोबल, मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि या यण स्वर संधि। ठीक है, ये तीनों स्वर संधि के भेद है और एक विसर्ग संधि है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। आपने देखा होगा मैंने जो पहला ही नियम पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने कहा था कि ये जो है इस प्रकार से अपन ने ये कहा था कि विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का जो है तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए तो वो जो है विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। तो कौन सी ये संधि कौन सी होगी? एक तो ये विसर्ग संधि होगी। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मनोबल का संधि विच्छेद करो, तो आपको ये जो है मनोबल का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा मनः धन बल। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा। सभी लोग आंसर देते जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पुस्तकालय, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहली संधि जो अपन ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर पूछा है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा, बताइएगा। इसका जो पहले तो अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे। पुस्तक धन, यानी धन का मतलब प्लस, आलय, आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, पुस्तकों का घर। यहाँ पर जो है क के पीछे क्या जुड़ा है? वैसे हलंत नहीं है नीचे, तो ये अ हो गया। और यहाँ पर जो है पहला अक्षर क्या है? प्लस के बाद में आ है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पुस्तकालय मतलब आ बना रहे हैं। तो ये जो है अपन ने दीर्घ स्वर संधि में एक रूल पढ़ा था कि अ प्लस अ बराबर क्या बनता है? आ बनता है। अ प्लस आ बराबर भी आ बनता है। ठीक है, आ प्लस अ बराबर क्या बनता है? आपके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। मतलब सीधी बात है कि अगला स्वर आएगा, और आ प्लस आ है तो सीधा ही आ ही रहेगा। क्या होगा? आ ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये पूछा है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो इसकी यदि आपको संधि विच्छेद पूछा जाए तो पुस्तक प्लस आलय करके आना। क्या करके आना?
पुस्तक धन आलय करके आना है, ऐसे मत कर दे पुस्त धन काले, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी दोस्तों? बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर, सटीक आंसर आ रहे हैं, सभी लोग आंसर देते जाए, मतलब कि आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आई थी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर क्या है? ब करेक्ट आंसर, यानी बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञानोपदेश, क्या? ज्ञानोपदेश। सबसे पहले तो आप जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे। मैं आपको संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ, आपको संधि कौन सी ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ज्ञानोपदेश की संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा ज्ञान प्लस उपदेश। कौन सा? ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है? अ प्लस उ, अ यार ये पहला अक्षर हो गया उ, और बन क्या रहा है? दोनों का क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। ठीक है, ऐसी कौन सी संधि जिसमें अ और उ मिलकर ओ बना रहे थे? बताइएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया। और वहाँ पर जो है एक और था कि अ प्लस ई जो है वो मिलकर ए बना रहे थे। कौन सी संधि थी बताइए? बहुत अच्छा, सभी लोग कमेंट करते जाइएगा। दीर्घ तो नहीं होगी, सीधी गलत हो गई। ठीक है, अब जो बाकी वाली संधियाँ बची उनमें से कौन सी सही है? यण भी नहीं होगी। अब वृद्धि होगी या गुण होगी, ये बताओ फटाफट से। बहुत अच्छा, तो ये जो है ज्ञान धन उपदेश, ये जो है इसमें संधि कौन सी है दोस्तों? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और दीर्घ में, सॉरी वृद्धि में क्या होता है कि वृद्धि में या तो औ बनेगा या आई बनेगा। ठीक है, आगे वो भी अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संरक्षण में कौन सी संधि? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण में कौन सी संधि? अब इसका संधि विच्छेद करना जरूरी है। पहले तो आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तभी आप जो है संधि कर पाएंगे। तो इसका संधि विच्छेद मैं कर देता हूँ। सम प्लस रक्षण, सम धन रक्षण, ये आदम है। तो यहाँ पर जो है इधर भी कोई स्वर नहीं है, इधर भी कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी संधि होगी? ना इसके पीछे विसर्ग है। यहाँ पर यदि स्वर वगैरह होते तो अपन कहते हैं इसके स्वर संधि है, लेकिन यहाँ पर जो है हलंत लगने के बाद में ये माँ आधा हो गया, इसका मतलब इसके पीछे जो है स्वर है नहीं है, और प्लस के आगे वाला भी जो है पहला अक्षर है वो स्वर नहीं है। तो ये जो गुण दीर्घ ये दोनों हट गई, और विसर्ग इसमें लगा हुआ कहीं मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा तो बता दो। तो ये विसर्ग भी नहीं, व्यंजन संधि होगी। कौन सी होती? संरक्षण में जो है आपकी व्यंजन संधि होती है। बी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दे दी। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। बहुत अच्छा, सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। ठीक है, वरना कोई फिर वो नहीं है, क्लास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिव्यागमन। ठीक है, दिव्यागमन में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद भी बताएंगे हम आपको आगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही अच्छी क्लास, लंबी क्लास चलेगी। दिव्यागमन, तो इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ इसकी संधि क्या है। संधि विच्छेद करते हैं, देवी धन आगमन, देवी प्लस आगमन। तो यहाँ पर जो है ई प्लस आ मिलकर, ई प्लस आ मिलकर यह बना रहे, क्या बना रहे? यह बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सी संधि बताइए? यह कौन से में होती है? यह से यण, तो यण संधि। यहाँ पर जो गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, यण संधि है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? करेक्ट आंसर यण संधि है। ठीक है, दिव्यागमन में हमेशा यण संधि होती है, ये याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है क्या? एक बार फटाफट यस या नो आंसर दीजिए। निराशा, निराशा में कौन सी संधि है? निराशा। ठीक है, निराशा में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो है इसका संधि विच्छेद करना बहुत जरूरी है। निहि धन आशा, निहि धन आशा। एक हमने रूल पढ़ा था कि विसर्ग से पहले छोटी ई और उसके बाद में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वो जो है वो क्या र में बदल जाता है। किसमें? र में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है ये विसर्ग जो है ये र में बदला, तो निराशा हो गया। ठीक है, निहि धन आशा, क्या आंसर रहेगा फटाफट से बताओ? निहि धन आशा, तो इसमें कौन सी संधि बताओ फटाफट से। सभी लोग आंसर दो यार, ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर जो है विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ये व्यंजन दीर्घ और ये नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, निहि धन आशा, यहाँ पर विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दुशासन। कौन सा? दुशासन। इसमें कौन सी संधि है ये पूछे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए। यदि संधि का भेद अपन यदि आप वैसे आपने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी, चारों क्लासेस देख लेना, आपको पता चल जाएगा संधि विच्छेद करते करते। ठीक है, करते कैसे? तो इसका संधि विच्छेद मैं कर देता हूँ। दुहु धन शासन। ठीक है, दुहु धन शासन। एक अपन ने रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक रूल पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में यदि श आता है तो विसर्ग जो है वो आधे श में बदल जाता है। किसमें? आधे श में, यानी शंकर वाला आधा श। कल ही की क्लास में आप देख लेना, कल की जो आपने चौथी क्लास थी उसमें मैंने बताया था
कि श जो है विसर्ग जो है आधे श में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दुशासन हो गया, आधा श ये आ गया, तो यहाँ पर जब विसर्ग था तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्या व्यंजन संधि है, वृद्धि है या दीर्घ है या विसर्ग है। बहुत बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दो फटाफट से, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है विसर्ग संधि करेक्ट आंसर है, ठीक है। विसर्ग लग गया मतलब विसर्ग संधि है, ठीक है, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निराहार में कौन सी, ये तो अपन ने कल ही देखा था और ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। निराहार, निराहार, ठीक है, यही वो जो अभी वाला सेम रूल है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निहि प्लस आहार, निहि धन आहार। यहाँ पर जो है एक रूल था कि विसर्ग के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो वो जो विसर्ग है ये र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। बदल गया ना, निहि प्लस आहार, आहार, तो विसर्ग जो है ये आपके किस में बदल गया, स्वर र में बदल गया और आ की मात्रा इसके पीछे लगी और निराहार। तो ये जो है कौन सा आपके संधि कौन सी रहेगी, फटाफट से बताओ जल्दी से यार, आंसर तो फटाफट से। बहुत अच्छा, विसर्ग संधि होगी। कौन सी होती है, विसर्ग संधि होगी। इसमें भी बहुत अच्छे से उदाहरण हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सज्जन। सज्जन में कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसकी संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए, सत धन जन, सत प्लस जन। एक रूल था, एक क्या रूल था व्यंजन संधि में कि त के बाद यदि किसी भी वर्ण का, किसका, किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग है, आपके च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, इसका तीसरा यानी कि थर्ड आए तो ये जो है त, ये त इस थर्ड के आधे में बदल, जो भी आता, जैसे ग आता तो आधा ग हो जाता, यहाँ पर ज आया है तो आधा ज होकर सज्जन बन गया, ठीक है। ये रूल अपने कौन सी संधि में पढ़ा था, आयदी में पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था। गुण में पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था। विसर्ग में पढ़ा था क्या, विसर्ग पे है ही नहीं। तो व्यंजन संधि इस करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, व्यंजन संधि करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, आश्चर्य में कौन सी संधि है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आश्चर्य में आह धन चर्य, ठीक है, आह धन चर्य। यहाँ पर एक अपने रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में यदि च आता है तो विसर्ग जो है वो, विसर्ग जो है वो ये आपके ये आदेश में बदल जाता है शंकरवाड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी, विसर्ग संधि। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। यदि आप 270 का नर्सिंग ऑफिसर का जो नर्सिंग का पोर्सन है वो खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विद आंसर प्रत्येक सब्जेक्ट के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मिलेंगे, ठीक है, विद आंसर है सारे के सारे। इसकी प्राइस है पहले 449 थी, लेकिन अभी जो NHM और CA जो आपके NHM और राजमेस वाले बंदों के लिए सभी के लिए 349 रुपये में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास नॉन नर्सिंग का जो है पोर्सन हिंदी इंग्लिश को छोड़ के है जो 90 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपके GK वाला पोर्सन एक यानी ए पोर्सन पूरा और इसके अलावा कंप्यूटर वाला 45 नंबर का। ये दोनों जो है इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, क्या मिलेगी, थ्योरी मिलेगी, और वो भी हैंड रिटन, ठीक है, हैंड रिटन अनुभवी फैकल्टी के द्वारा, जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने लायक टॉपिक्स है, वो थ्योरी आपको मिल जाएगी। इसकी भी प्राइस जो है पहले 449 थी, लेकिन अभी 349 कर दिया हमने इसको, ठीक है। यदि आप दोनों को साथ में खरीदते हो, बहुत यदि आप खरीदते हो, क्या दोनों साथ में खरीदते हो तो 100 रुपये का और डिस्काउंट 600 रुपये में ही आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करना, मेरी टीम हाथों हाथ आपको प्रोवाइड करवा देगी। ऑफिशियल नंबर दे रहा हूँ, इस ऑफिस के नंबर पर आप कोई भी कॉल वगैरह ना करें, कॉल करते टीम ब्लॉक कर देगी। आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमको स्टडी मटेरियल चाहिए, नर्सिंग का चाहिए, नॉन नर्सिंग का चाहिए, या दोनों चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है। नंबर जो है आप एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है। 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हाथों हाथ जो है आप स्टडी मटेरियल जो है व्हाट्सएप PDFs के रूप में ले सकते हैं। तो जल्दी से आप व्हाट्सएप मैसेज करें, जहाँ पर आपको 450 में से लगभग 360 का जो है आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और बाकी हिंदी इंग्लिश और NHM और RMCS इनकी हम जो है क्लासेज आपको कंप्लीट करवाएंगे। कंप्यूटर की भी चल रही है, लेकिन कंप्यूटर की थ्योरी नोट्स आप ले लेना ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। हिंदी वाली यदि आपने क्लासेस देखी तो आज आपके एक भी गलत क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का, या फिर नंबर लिख लो फटाफट से। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप स्टडी मटेरियल के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पर, ठीक है। फटाफट से जल्दी करिए। बहुत अच्छा, सभी ले लिया क्या, नंबर लिख लिए क्या, 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हाथों हाथ स्टडी मटेरियल ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना उसमें है विरोध दायरे का संधि विच्छेद बताइए। थोड़ा सा अलग है, ठीक है, यहाँ पर बी नहीं है, विरोधार्य का संधि विच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या रहेगा बताइए,
अपन ने अ प्लस ऊ जो है उसको मिलाकर क्या किया था, बताइएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये जो है औ बनाया था, कौन सी संधि थी, वृद्धि संधि थी, वृद्धि संधि थी, ठीक है। तो ये जो है उदार्थ नहीं है, उदार्य है, ठीक है। वीर धन उदार्य बराबर वीरोदार्य, ठीक है। चलिए पवन का जो है संधि विच्छेद करिए। पवन, पवन ये जो है आपके अयादी संधि है। कौन सी संधि, पवन में अयादी संधि, ये याद रखना। अपन ने वहाँ पर पढ़ा था कि ओ प्लस अ मिलकर क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते, औ बनाते। जैसे कि पो मतलब ओ आ गया और ये अ आ गया, मतलब पो धन अन बराबर पवन, ठीक है। यहाँ पर अयादी संधि याद रखना, अयादी स्वर संधि का ही एक भाग है, पांचवा, ठीक है। फिर जो है किस शब्द में गुण संधि है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गुण संधि कौन से में से, ठीक है। सिंधु धन ऊर्मी, सिंधूर्मी, ये तो हो गया आपके सिंधु प्लस ऊर्मी, ये आपकी कौन सी है, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो ये जो आपकी होगी दीर्घ स्वर संधि, कौन सी है, ये दीर्घ हो गई। भारत धन इंदु, भारत प्लस इंदु कौन सी होगी, भारतेंदु, यानी कि अ प्लस ई बराबर ए बना रहे हैं, तो ये गुण संधि है, कौन सी है, भारतेंदु में आपकी गुण संधि है, याद रखना। अ धन ई मिलकर ए बनाते हैं और अ धन ओ मिलकर ओ बनाते हैं, तो उसको गुण संधि कहते हैं। फिर जो है नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, ये आपके होगी कौन सी संधि होगी, ये सारी संधियाँ देखते जाइएगा, ये दीर्घ होगी, ठीक है। और लोवसर्य, ये कौन सा शब्द है, लोआचार्य, ठीक है, लोआचार्य। तो यहाँ पर जो है आपके ये हो गई वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि होगी औ आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो गुण संधि के बारे में पूछा था, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए, ये एक रूल था, मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, ठीक है। आप जाकर देख लेना पुरानी अपनी चारों क्लासेस, वहाँ पर आपको यदि नहीं देखी तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, और देख लिए तो फिर तो आपके सही हो रहा होगा। तो भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, ये गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, महाधन उदय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महा प्लस उदय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर जो है आ, यहाँ पर स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है, प्लस ऊ, दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा महोदय, महोदय, ठीक है। यहाँ पर यही पूछा है कि संधि क्या है, महोदय हो गया, ठीक है। बाकी वाले सारे गलत है, ये भी महोदय। तो ये यहाँ पर जो है दो ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों आंसर सही है। और इसमें संधि कौन सी होगी, आ धन ऊ बराबर ओ, कौन से में बनता है, बताइएगा फटाफट से। तो गुण स्वर संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ फटाफट से यार दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है महेंद्र में कौन सी संधि है, तो पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, तो आ धन ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तो ये कौन सी संधि होगी, आपकी गुण स्वर संधि होगी। तीसरा करेक्ट आंसर है गुण स्वर संधि, ठीक है। महेंद्र में हमेशा गुण स्वर संधि होगी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये तो अपन ने किया था, ठीक है। ये जो है आपने थ्योरी क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा एक एक में कौन सी संधि, एक प्लस एक, कौन सी संधि बताओ फटाफट से, क्या दीर्घ होगी, नहीं होगी, अयादी, ये भी नहीं होगी, गुण या वृद्धि कौन सी है बताओ, आंसर देते जाओ प्रत्येक क्वेश्चन का यार फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आई हो रहा है, अधन ए बराबर आई बन रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। सारे छोड़ो बाकी वाले और ये वृद्धि पर ये जो है राइट क्लिक कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीस, ग्रीस में कौन सी संधि है, ठीक है। तो पहले आपको जो है इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर भी बड़ी मिलकर बना रहे बड़ी, तो ये जो बड़ी बन रही है ये होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि में, तो दीर्घ कौन से ऑप्शन में, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और बाकी थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिएगा, हमारे पास अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो आप जरूर आज ही खरीद लीजिएगा। नंबर जो है आपको दे रहा हूँ इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके, नर्सिंग के MCQ, नॉन नर्सिंग के जितनी भी थ्योरी वो आप ले सकते हैं, 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके कह देना कि सर हमको आपके जो है स्टडी मटेरियल चाहिए। यहाँ पर प्रत्यर्पण में कौन सा प्रत्यर्पण शब्द बना है, प्रत्यर्पण शब्द मतलब यहाँ पर शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्यर्पण का क्या पूछा है, संधि विच्छेद पूछा है, ठीक है। तो प्रति प्लस अर्पण, बहुत ही अच्छा था, अपन ने पढ़ा भी था ये, प्रति धन अर्पण, और ई प्लस अ मिलकर बना रहे अय, क्या बना रहे, अय बना रहे, मतलब तभी तो अय प्रत्यय
अर्पण बन रहा है, अय बना रहे, तो ये संधि हो गई अयादि। जहाँ पर भी अय या आ या आओ बने, मतलब पहले तो ये देख लीजिए अयादि संधि है, ठीक है। और प्रतिधनार्पण कौन से में है, तो ये प्रतिधनार्पण बी करेक्ट आंसर है, दूसरा सही आंसर है। अब मैं आपको बता दूँ अयादि संधि आप कैसे पहचान सकते हैं। 4 ही शब्द है, चारों से आप पहचान सकते हैं। एक होगा अय, या तो अय होगा, या आय होगा, या अव होगा, या आव होगा, ठीक है। ये सब जहाँ भी दिखे आपको सीधा टेक देना है कि यहाँ पर जो है आपकी कौन सी संधि हो रही है, अयादि, ठीक है। और यहाँ पर प्रति अर्पण, ठीक है, ई धन अ बराबर अय, प्रत्यर्पण, ठीक है। समझ में आ रहा, किस किस को नहीं आ रहा बताइए, वो बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन। सच्चिदानंद में संधि विच्छेद कीजिए। सच्चिदानंद की संधि विच्छेद, तो यहाँ पर जो है इसके 3 शब्द बनेंगे, सत धन चित्त धन आनंद, ठीक है। यहाँ पर अपने एक रूल पढ़ा था कि त के बाद मैंने कहा था कि ये च आता है तो ये त जो है आधे च में बदल जाता है। तो ये हो गया यहाँ तक। तो सच्चे, देखिए पहले भाग की अपन संधि करते हैं, त धन च मिलकर बनाते हैं च, तो ये जो है आधा च बन गया और ची वैसा का वैसा लिख दिया, ये त हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आनंद, फिर जो है दूसरे भाग में अपन क्या करें, त और अ मिलकर हमने कहा था कि द बनाता है, क्या बनाता है, तीसरा वर्ड बनाता है। चाहे ट होता ड बन जाता, तो यहाँ पर जो है वो भी आधा बनेगा, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद, सत धन चित्त धन आनंद, ये जो है एक करेक्ट आंसर है। कॉपी में छाप लो दोस्तों, एक करेक्ट आंसर है। और इसमें संधि जो है वो है व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। परिच्छेद में कौन सा जो है संधि विच्छेद कीजिए परिच्छेद का, तो परिधन छेद, ठीक है। ये जो है विसर्ग जो है ये छ में बदल जाएगा आधे में, और ये छेद वैसा वैसा परिच्छेद, यहाँ पर जो है परिधन छेद, पहला ही सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विप जाल में कौन सी संधि है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विप जाल में, तो विपत इसका संधि विच्छेद होगा, विपत धन जाल, और मैंने कहा था कि यहाँ च आता तो आधा च बन जाता, इसका ज आया है तो आधा ज बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विप, ये आधा ज और ये जाल, विप जाल, यही शब्द है ना क्या, हाँ यही है। तो इसका मतलब त और ज मिलकर आधा ज बना रहे हैं, तो ये जो है आपके व्यंजन संधि है। कौन सी है दोस्तों, व्यंजन संधि। यहाँ पर ना तो विसर्ग है ना स्वर है कोई, तो एक करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक धन ईस में कौन सी संधि है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। ये 100% पूछा जा सकता है, ये क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन ही है वैसे तो। वाक धन ईश, अपन ने एक व्यंजन संधि में रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि क और उसके बाद में स्वर, तो ये क का जो है तीसरा बन जाता है, क्या बन जाता है, ग बन जाता है। तो यह जो वागीश बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, वागीश। और वागीश कौन से ऑप्शन में, 4 में करेक्ट आंसर चेक किया जाएगा। वाकिश मत कर देना, ये गलत है, वाकईस गलत है, वागशीश गलती है, वागीश जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आंसर देना सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला भी, उल्लास में कौन सी संधि है, तो उल्लास की संधि विच्छेद पहले तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उत धन लास, एक अपन ने रूल पढ़ा था व्यंजन संधि में कि त के बाद में यदि ल आता है तो ये त जो है ये आधे ल में बदल जाता है, ठीक है। आधे ल में बदल गया, ऊ का वैसा का वैसा, ये त का आधा ल हो गया, फिर जो है वापस लास लिख दिया, उल्लास। ये अपन ने उदाहरण वहाँ भी किया था। ये व्यंजन संधि का उदाहरण किसका है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण, ना दिया विसर्ग है ना ही स्वर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, तन्मय में कौन सी संधि है, तन्मय का संधि विच्छेद पूछा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब पता चलेगा कि कैसे क्या है, अपन ने पढ़ा था, ये भी व्यंजन संधि ही है तन्मय में भी। तद धन मय, यहाँ पर था कि प्लस से पहले किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का, ठीक है, क वर्गो च वर्गो ट वर्गो, ठीक है, उसका पहला या तीसरा, यहाँ पर यदि तत् होता तो भी सही है, या तद है तो भी सही है। उसके बाद में यदि म आ जाता ना, क्या आ जाता है, म आ जाता है, तो ये जो त या द है ये आधे न में बदल जाते हैं, ठीक है, आधे न में बदल जाते हैं, ना विसर्ग। यहाँ पर जो है तद धनमय, तन धनमय ये गलत हो गया, तम धन अय गलत हो गया, तन धन अमय ये भी गलत है, तद धनमय सही आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा। यदि आपने थ्योरी की क्लासेज अपनी चारों देख ली है तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, और जिसने भी नहीं देखी है जाकर देख लेना चारों, बहुत ही अच्छी सी क्लासेज है, ठीक है। किस शब्द का संधि सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्त्री धन उचित, स्त्रीयोचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण हो गया, ये गलत है। यहाँ पर जो होता नद्यार्पण होता, क्या होता, नद्यार्पण,
यहाँ पर आ लगा दिया, गलत है, ये गलत हो गया। एक धन एक, यहाँ पर एक कई को होता ना कि एक एक, ये भी गलत है। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति होता है, ठीक है, पित्रानुमति होता है, ये दीर्घ स्वर संधि है तो इस प्रकार होता पित्रानुमति, ठीक है, पित्रानुमति नहीं है तो ये भी जो है गलत हो गया। चौथा भी ऐसे देखिए, ये भी गलत हो गया। नध्यर्पण होता ना कि नध्यार्पण, ये भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। यहाँ एक एक होता ना कि एक एक, ये भी गलत। स्त्रियोचित ये सही है, ठीक है, स्त्रियोचित यानी कि ये पहले अक्षर में जो है स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, ये जो आपके आपके गुण संधि है और एकदम करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने नेक्स्ट है उसमें बढ़ते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर की 3 क्लासेज और अपने जो संधि वाली हिंदी वाली 4 क्लासेज, ये जरूर देख लो ना। क्लासेज आपके एग्जाम तक चलेगी, मजे से आप पढ़ो, ठीक है। किस शब्द में संधि सही नहीं है ये पूछा है। सत धन धर्म, सद्धर्म ये सही है। सत धन नारी, सारी, ये सारी क्या होता है, ये गलत हो गया। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु सही है। महाधनोदय, महोदय सही है। तो ये जो है सारी नहीं होता, यहाँ पर ऐसे होता त और जो है सन्नारी होता है, क्या होता, सन्नारी, ठीक है। त का जो है 5वां अक्षर न आधा आधा बन जाता है, ठीक है, ये गलत हो गया। अगला, इस इनमें से किस शब्द का संधि सही नहीं है, ये भी पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस शब्द का संधि जो है सही नहीं। अधिधन आदेश, अध्यादेश, ई धन आ अय बन रहा है तो ये तो सही हो गया पहला तो। अभिधन आगत, अभ्यागत, ई धन आ आगत, ये सही है, ये भी यण संधि है। अधिधन अधीन, ई धन अ बराबर अध्याधीन, ये भी सही है। अभिधन अर्थी, अधिधन अधीन, अध्याधीन, अधीन होता है, ये यहाँ पर जो है ई धन अ, ये भी सही आ रहा है। और अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, ये भी सही है, मतलब सारे के सारे सही है। यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है वो चारों सही है, चारों करेक्ट है, ठीक है, याद रखना। यण संधि के उदाहरण, किस शब्द में संधि गलत है। अति धन ए, अतः धन एव, अतः अतएव। मम धन इतर, ममेतर, अधन ए बना रहा है, ये सही है। अक्ष धन ऊहिणी, मतलब अक्षौहिणी, ये बना रहा है, ये वर्दी संधि सही है। नव धन ऊढ़ा, नवीढ़ा, नवीढ़ा नहीं नवूढ़ा होता, ठीक है, नवोढ़ा होता, नवोढ़ा। अधन ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, नवोढ़ा, ये सही होता है यहाँ पर, नवोढ़ा ये सही हो, नवीढ़ा नहीं है। तो ये जो है चौथा गलत हो गया। अतः धन है, अतः हो गया, ठीक है, ये सारे सही है, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इत्यादि में संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इति धन आदि, इति धन आदि कहाँ पर है, इत धन आदि, ये गलत है। इत्य धन आदि, ये भी गलत है। इति धन आदि यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन सही है। और इसमें संधि जो आपके है इति धन, ई धन आ अय बना रहे हैं, मतलब यण संधि है, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण कौन सा इसमें से, ठीक है। महा, पहला महर्षि, महाधन ऋषि, अर आ रहा है तो यहाँ पर जो है ये गुण संधि तो हुई नहीं। पावक, पावक में जो है आव आ रहा है तो ये जो है आपके अयादि हो गई। और उसके बाद में अभिधन उदय, ये जो है आपके अभिधन उदय, अभ्युदय, ये जो है आ गई आपकी यण संधि। मत धन ऐक्य, ऐक्य मतैक्य, ये आपकी होगी वर्दी संधि। तो गुण यही होगा ना, अर बन रहा है ना, री, कोई भी स्वर के बाद में री आता है तो उसका अर बनता है। ये तो अपन ने गुण संधि में पढ़ा था ना, अय, आय, औ, आव और अर, ये सारे के सारे अपन ने पढ़े थे गुण संधि, आप देख लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपन ने जो है लगभग 40 के आसपास MCQs डील किए। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसको शेयर करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी आपको मिल रही है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना, लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी फीडबैक आज की क्लास के बारे में आप जो है ज़रूर देना, कैसी लगी आज की क्लास। आपके जो है जितने भी क्वेश्चन थे इसमें से कितने सही हुए कितने गलत हुए ये भी हम ज़रूर बताना। और जो है शाम को 6 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है उसमें भी ज़रूर जुड़ना। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल लेने के लिए नर्सिंग का स्टडी मटेरियल, जहाँ पर आपको 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, ठीक है, विद आंसर 2400 MCQs मिलेंगे 349 रुपये में। और नॉन नर्सिंग में आपको जो है कंप्यूटर है, GK वाला पोर्सन है, यानी कि 90 नंबर का जो है ये आपको 349 रुपये मिलेगा। इसमें हैंड रिटन थ्योरी नोट्स है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप PDF ले लेना, कोई भी कॉल नहीं करे, व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है, कि सर हमको नॉन नर्सिंग का चाहिए, नर्सिंग का चाहिए। यदि आप दोनों लेते हैं तो फिर और डिस्काउंट के साथ में आपको 600 रुपये में हम दोनों दे देंगे, ठीक है।
ये आपके लिए इतना हम कर सकते हैं। तो आप सारे लोग जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी इसको परचेज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके ज़रूर ले लेना। थैंक यू।